बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह चैप्टर 14 का हमारा सेकंड पार्ट है। और पिछले लेक्चर में भी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज भी हम मजीद 5 क्वेश्चन करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके तमाम लेक्चर्स बायो एग्जाम हेल्प एंड इस्लाम चैनल पे मौजूद हैं और आप वहां से तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आप पिछले तमाम लेक्चर्स भी तैयार करें और साथ हमें ज्वाइन करें ताकि आपका मजीद लॉस ना हो। सबसे पहले अपने टारगेट को देख लेते हैं। हमारा टारगेट है पूरे 10 नंबर। चैप्टर 14 कंप्लीट करने के बाद हमने पूरे 10 नंबर एग्जामिनर से लेने हैं इंशाल्लाह। अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल। ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कल हमने वाटर की ट्रांसपोर्ट को देखा था, किस तरह से वो रूट के जाइलम तक पहुंचता है। आज उसे नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोटेंशियल के हवाले से। तो इनके दरमियान डिफरेंस पूछा गया है, वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल। इस डायग्राम से मैं पहले आपको वाटर पोटेंशियल का समझा देती हूँ कि बेसिकली ये है क्या। वाटर के अंदर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ये लिक्विड स्टेज पे हो। और जितना ज़्यादा वाटर की मौजूद होगा, इसका मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब ये जो ट्यूब आपको दिखाई जा रही है, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड हुई। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो वाटर है, ये दरमियान में एक बैरियर रखा हुआ है। इसमें से एक तरह से आप समझ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे और वाटर इसको क्रॉस कर सकता है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये लेवल बैलेंस होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि सॉल्यूट मौजूद है और इस साइड पे प्योर वाटर है। ये जो साई का निशान आपको नजर आ रहा है, ये वाटर पोटेंशियल को शो करता है। तो जब प्योर वाटर होगा जिसमें बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं होगी, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ये आप देख सकते हैं। और जब आप वाटर के अंदर कोई सा भी सॉल्यूट डाल देते हैं, तो फिर वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम 0 है और इससे अगर कम होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पे प्योर वाटर का ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और जिसमें सॉल्यूट मौजूद है जो कि सोल्यूशन होगा, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा प्योर वाटर की निस्बत कम होता है। अब इसके बाद हम सॉल्यूट पोटेंशियल को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों का पूछा गया है। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि ये प्योर वाटर है, दोनों साइड पे H2O है, प्योर वाटर है। अब आप एक कंडीशन इस पे इस तरह से कर सकते हैं कि आप दरमियान में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखिए और इसकी एक साइड पे आप सॉल्यूट डाल दें। अब जब इस साइड पे सॉल्यूट डालेंगे तो लाजमी बात है वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि पिछले डायग्राम में देख चुके हैं कि सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल कम होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है और इस साइड पे लेवल कम हो गया है, क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसके बाद अगर आप प्रेशर का देखें तो प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे पिस्टन के जरिए से, जब आप इस पर पॉजिटिव प्रेशर डालेंगे तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो भी वाटर जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा, और अगर नेगेटिव प्रेशर डालेंगे, सकिंग होती है, तो उससे जो वाटर है वो फिर इसी लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। तो अभी जो आपसे सवाल पूछा गया है वो वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के हवाले से पूछा गया है। तो उम्मीद है कि अब आपको इंशाल्लाह ये सही समझ आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, इसलिए दरमियान में लाइन लगा के दोनों साइड इनको डिस्कस किया है। वाटर पोटेंशियल, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सेल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल बाय डेफिनेशन व्हिच इज 0। ये अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू 0 होती है। All solutions have lower water potential than water and so have negative values। ये solution में भी आप देख चुके हैं कि राइट साइड पे जब उसमें सोल्यूट डाले गए तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया था और वैल्यू नेगेटिव में चली गई थी।
इसके बाद सोल्यूट पोटेंशियल, तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, कि सोल्यूट मॉलिक्यूल डालने से वाटर पोटेंशियल में कितनी तब्दीली आती है, उसकी जो मेजरमेंट है वो बेसिकली सोल्यूट पोटेंशियल है। सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में होगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और जितना ज़्यादा सोल्यूट मौजूद होगा किसी भी सोल्यूशन के अंदर, तो जो सोल्यूट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा कि एक वाटर से रिलेटेड है और दूसरा सोल्यूट से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, गिव इक्वेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि रिलेटेड है, इसमें इक्वेशन का पूछा गया है, तो ये दोनों तरह से सवाल आ सकता है ताकि आपको दोनों तरीके से अटेम्प्ट करना आता हो। अगर सिर्फ वाटर पोटेंशियल को पूछा जाएगा तो आप वैसे मेंशन करेंगे कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सेल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल एंड प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल बाय डेफिनेशन व्हिच इज जीरो। ये मैंने थोड़ा जल्दी से पढ़ा है क्योंकि मैं अभी आपको पीछे समझा चुकी हूँ, और इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का वो आप देख सकते हैं। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या चीज होती है ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको समझा दूंगी। तो वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन पूछी जाएगी तो ये इक्वेशन आपने साथ मेंशन करनी है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, हाउ इट अकर। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है, ये वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड है और इसको अब हमें डिस्कस करना है कि ये कैसे होगा। तो पहले आप इस डायग्राम को देख लें। यहाँ पे जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है ना, ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो सोल्यूट का लेवल होगा, सेल के बाहर भी वही होगा। या वाटर पोटेंशियल दोनों साइड पे इक्वल है, इस वजह से वाटर अगर अंदर आएगा तो उतना वाटर बाहर भी जाएगा, ओवरऑल इक्विलिब्रियम रहेगा और सेल की एक नॉर्मल शक्ल होगी। लेकिन अगर इस किस्म का केस हो कि बाहर सोल्यूट ज्यादा हो और अंदर की निस्बत, इसका मतलब है कि अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाटर पोटेंशियल कम है। जब इस किस्म की कंडीशन हो, यानी ऐसी कंडीशन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप किसी सेल को डाल दें तो उसका क्या नतीजा होगा कि सेल में से पानी निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और सेल श्रिंक कर जाएगा। और जो श्रिंक सेल होता है इसको आप क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड या प्लाज्मोलाइसिस का ये प्रोसेस है, और जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल ऐसा सेल होगा जिसको जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है, ऐसा सोल्यूशन में रखा गया है जिसमें वाटर टेंशन कम था, तो क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, तो सेल के अंदर हायर था, तो ऑटोमेटिकली ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा पानी और सेल श्रिंक कर जाएंगे। अब अगर हम इसी प्लाज्मोलाइज सेल को, या चले इधर नॉर्मल सेल है, जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालें, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? प्योर H2O। तो अब प्योर H2O को तो आप देख चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वाटर है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, जिससे जो सेल है वो टर्जिड हो जाएंगे। तो ये आपने दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है श्रिंकेज ऑफ सेल, और ये पानी के निकलने की वजह से होगा। इसकी डेफिनेशन देखिए, it can be defined as shrinkage of protoplast due to excess osmosis of water. When a living cell is placed in a solution having lower water potential than that of the cell, plasmolysis takes place and the cell is called plasmolysed। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये व्हाट इज मेंट बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, अभी आपने प्लाज्मोलाइसिस को देखा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन दोनों का क्या मतलब है। प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब है? इट कैन बी डिफाइंड एज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होगा कि जब आप प्लाज्मोलाइज्ड एक श्रिंक सेल को उठा के किसी डिस्टल वाटर में रखेंगे, तो जो कि डिस्टल वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, तो उससे जो पानी है वो सेल के अंदर दाखिल होगा। ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, रीड कर लेते हैं। If the plasmolysed cell is placed in distilled water, the water is taken up by the plasmolysed cell and again swell। दोबारा से वो टर्जिड हो जाएगा। This condition is called deplasmolysis and the cell is called deplasmolysed cell। सेल को आप कहेंगे कि ये सेल अब डीप्लाज्मोलाइज्ड हो गया है।
पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल भी अभी हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, फॉर्मूले में भी आया था। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। कि जब बाहर से कोई फ्लूइड दाखिल होता है या ओवरऑल जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो अपने सेल वॉल के ऊपर, सेल की सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको प्रेशर पोटेंशियल कहा जाएगा। And pressure potential is the pressure will develop in an osmotic system due to osmotic entry or exit of water from it। और ये चेंज होता रहता है सेल का। अगर सेल के अंदर पानी दाखिल होगा तो लाजमी बात है ओवरऑल प्रोटोप्लास्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर सेल से पानी निकल जाता है तो फिर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इस चीज को आप देखेंगे। प्रेशर पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, आप इसको ट्रिगर पोटेंशियल भी कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर भी कह सकते हैं, और साई पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाजमी बात है, बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों तरह का हो सकता है। आज के पार्ट सवाल आपके कंप्लीट हुए। अपने नोट्स बनाते रहें, साथ साथ याद करें, इसी से आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आज का काम आप कल पे छोड़ेंगे तो आप पे बर्डन इकट्ठा होता जाएगा और फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोज का रोज करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखते रहें। अल्लाह हाफिज।